Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 6. Here class 6 Understanding Biology by Sarita Agarwal and Shruti Agarwal. Chapter 5 Human Respiratory System for class 6. क्लास 6 के लिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लास में ले रही हूँ. इट इज नॉट एट द इट इज ऑफ योर लेवल चिल्ड्रन. इट इज योर बुक. सी इफ वी ट्राई टू होल्ड अवर ब्रीथ इट्स नॉट पॉसिबल टू डू सो फॉर मोर देन ए फ्यू सेकेंड. अगर हम अपने ब्रीथ को होल्ड रखें, सांस को रोकें, तो कुछ सेकेंड्स के ज़्यादा हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, है ना. हमें आरामदायक नहीं लगता है. आफ्टर अ फ्यू सेकेंड वी गैस फॉर एयर एंड टेक ए लॉन्ग ब्रीथ. कुछ ही सेकेंड्स में लगता है कस के हवा लेते हैं और हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है, लॉन्ग ब्रीथ. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई ब्रीदिंग इज नेसेसरी. चलो हम सोचते हैं कि ब्रीदिंग नेसेसरी क्यों है. एंड व्हाई डू वी ब्रीथ फास्टर व्हाइल रनिंग, प्लेइंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स और एक्सरसाइजिंग. हम सांस क्यों तेज लेते हैं जब हम दौड़ते हैं, हम खेलते हैं, क्लाइंब करते हैं, स्टेयर्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी वैसा काम, भारी काम करते हैं, तो हम देखते हैं हमारी सांसें तेज चलती है. क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. वी यूज अनदर टर्म रेस्पायरेशन. इसको हम सांस लेने के लिए हम जो दूसरा टर्म यूज करते हैं वो क्या है? रेस्पिरेशन. जो कि एज दीज टू टर्म्स ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सेम. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या दोनों एक ही चीज है? चलिए इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. वी ओफन यूज द वर्ड, अक्सर ही हम यूज करते हैं कि ब्रीदिंग और ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इंटरचेंजेबली बट एक्चुअली दे डू नॉट हैव द सेम मीनिंग. लगता है हम यूज करते हैं कि ब्रीथ करना, रेस्पायर करना, लेकिन ये दोनों शब्द जो हैं एक ही नहीं. दे डू नॉट हैव द सेम मीनिंग. उनका एक ही मतलब नहीं है. ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन का एक पार्ट, एक हिस्सा है. ब्रीदिंग रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट. ब्रीदिंग का मतलब है बाहर वातावरण से और हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी आदान प्रदान. मतलब एनवायरनमेंट से हम गैस लेते हैं और एनवायरनमेंट को हम गैस देते हैं. मतलब सांस लेना, ब्रीदिंग. नोज से हमने इनहेल किया, एक्सहेल किया, तो हमारी बॉडी के अंदर गई और बाहर गई. सिर्फ इस प्रक्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं. Breathing refers to exchange of gases between an organism and environment. Respiration refers to breakdown of food in the cells to release energy. जब हम रेस्पिरेशन का मतलब समझते हैं तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो हमने गैस अंदर ली वो हमारे सेल्स और टिश्यूज तक गई और हमारे खाने को उसने तोड़ा और उससे एनर्जी. हमारा खाना जो हम खाते हैं अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में चेंज होता है. आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा, हमने पढ़ाया आपको पिछले चैप्टर में. तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमने उसको एक्सचेंज किया, तो जो खाना, जो गैस गया, हमारा खाना गया, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड. वही कार्बन डाइऑक्साइड हम जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम एटमॉस्फेयर में बाहर निकालते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. हमको पता है कि सारे लिविंग सेल्स के बने होते हैं एंड दे परफॉर्म नंबर ऑफ फंक्शन. उनके कई फंक्शंस होते हैं. सेल्स जो होते हैं कई तरह के फंक्शन, जैसे न्यूट्रिशन है, खाना लेना है, ट्रांसपोर्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट मतलब चीज़ों का बॉडी में जो सेल्स, जो ब्लड के जरिए हैं, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं. जहाँ सिक्रीशन, सीक्रेटिंग केमिकल, जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और उन सब का प्रॉपर फंक्शंस होता है. और उन सब को फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इन सब के लिए एनर्जी जरूरत थी. और वो एनर्जी कहाँ से आती है? हमारे फूड के ऑक्सीडाइज होने पर. जब हमारा फूड ऑक्सीडाइज होता है तब हमको एनर्जी. सेल गेट्स इट्स एनर्जी बाय ब्रेकिंग आउट द फूड प्रेजेंट इन इट. सेल को एनर्जी कब मिलती है? जब सेल में जो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको हम ब्रेक करते हैं. जैसे द प्रोसेस, सो दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. मतलब वो प्रोसेस जिससे कि हम फूड ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हैं, वो प्रोसेस रेस्पिरेशन है. रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज नीडेड, that is taken by the breathing. oxygenation के लिए so breathing is just taking in air and giving out of air, but respiration is the release of energy by breaking down of the food cell. इसमें क्या होता है बेटा?
देखिए ब्रीदिंग मतलब जस्ट हम सांस लेके गैस अंदर, जैसे ये देखिए चाइल्ड ब्रीथ कर रहा है, इसने नोज बंद कर ली होल्डिंग, तो ये ब्रीथ, लेकिन ऐसे ये ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती? जब हमारा फूड ब्रेकडाउन, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी रिलीज करते हैं। सो ब्रीदिंग इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट and releases carbon dioxide. Breathing is the simple process by which we take in oxygen and give out carbon dioxide to the environment. यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का देना, ये प्रोसेस जो है वो हमारा ब्रीदिंग कहलाता है। अब इधर ये देखिए, इट इज जस्ट ए फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन गैस का अंदर लेना, एक्सहेलेशन गैस का बाहर जाना। कैसे, अभी हम पढ़ेंगे। देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के ब्रीदिंग, जैसे हम ब्रीथ करते हैं लंग से, फिश ब्रीथ करते हैं गिल से, अर्थवॉर्म स्किन से, नेफ्रिडिया होता है उसके अंदर एक्सक्रीचर अपने स्किन से, मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है। तो रेस्पिरेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ द ऑक्सीजन एंड यूजिंग इट टू ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और इससे फूड को ब्रेक करते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, तो जो हम इन एक्सेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, विच इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेल। जब वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के जरिए सेल्स में जाती है, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो वापस ब्लड में मिक्स होकर के हमारे लंग्स के जरिए हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। फ्रॉम दिस ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। हमने ये समझा कि ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन का एक भाग है, it is a part of respiration. Yeah, the process of breakdown of food in the cells to release energy is called cellular respiration. What is cellular respiration? The process of breakdown of food, the process of breakdown of food in the cells to release energy is called cellular respiration. सेल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जब सेल के अंदर फूड यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, उस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये केमिकल प्रोसेस होता है, इसमें जो कि सेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और साइटोप्लाज्म में होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स, तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। डिटेल ये आपका हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन टू फेसेस, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट, और सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स टू रिलीज द एनर्जी, मतलब सेल्स में फूड को तोड़ना जिससे कि एनर्जी। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या मेन डिफरेंस होता है? इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन it is breakdown of food in the cells to release energy. Respiration क्या होता है? फूड को तोड़ के एनर्जी। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस, सिंपली एक्सचेंज फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड द बॉडी। रेस्पिरेशन केमिकल, क्योंकि सेल के अंदर होता है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये केमिकल प्रोसेस है। हियर ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती, सिर्फ गैसों का गैस एक्सचेंज होता है। यहाँ पर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीदिंग इट इज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, ये ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में होता है। इट टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग, रेस्पिरेशन जो होता है लिविंग सेल्स के अंदर होता है। अब देखिए नीड ऑफ रेस्पिरेशन, हमें इसकी जरूरत क्या है? वी रेस्पायर टू गेट एनर्जी, हम रेस्पिरेशन, तो बिकॉज वी नीड एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटीज, क्योंकि हमको एनर्जी सभी चीज के लिए चाहिए होती है, सभी चीज के लिए। जैसे लाइक ईटिंग, जब हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, तो मुंह चबाने के लिए हमको, जब हम बाउट करते हैं, च्यू करते हैं फूड, तो हमें एनर्जी। टॉकिंग, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमको एनर्जी चाहिए। थिंकिंग, मूविंग, स्टैंडिंग, वेरियस एक्टिविटीज आर देयर विच वी डू इन अवर डे, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, उन सब के लिए जो है हमको एनर्जी चाहिए होती है। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, जबकि हम सो रहे होते हैं, जैसे हम बैठे हैं तो बैठने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए, सो रहे हैं तो सोने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए। तो ऑल वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल मतलब इंटरनल ऑर्गन, जैसे हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, तो ये सब दे कीप वर्किंग,
उनमें हमेशा काम होता रहता है, कई तरह के फंक्शंस बॉडी में चलते रहते हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, लंग्स में रेस्पिरेशन होता है, हमारे आर्टरीज और वेन्स में सर्कुलेशन होता है, हार्ट ब्लड पंप करते, तो ये सब काम जो लगातार होते रहते हैं, तो इन सब के लिए भी हमारे शरीर में एनर्जी की जरूरत है। तो ये एनर्जी जो हमें जरूरत पड़ती है, इस एनर्जी की सप्लाई जो होती है हमको रेस्पिरेशन से होती है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल, एनर्जी से। तो व्हाट इज ग्लूकोज इज द मेन, जो भी हम खाना खाते हैं अल्टीमेटली ग्लूकोज में चेंज होता है। तो ग्लूकोज इज द मेन फूड दैट इज ब्रोकन डाउन। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी C6H12 जैसे होता है ना, C6H12O6, इसमें हम ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन लेके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलती है और एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन एक गैस है जिसको हम कि एनवायरनमेंट जब हम ब्रीथ करते हैं तो बाहर निकालते हैं। वाटर हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज हो जाता है। वाटर यूज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन एंड एनर्जी इज रिलीज व्हिच इज यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। अच्छा, ह्यूमन ब्रीद इन एयर, हम जो है नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं। एयर पासेस थ्रू द ट्रैकिया टू द लंग्स, ब्रीदिंग इन्वॉल्व इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। पैसेज जब हम पैसेज लेते हैं तो एयर कहाँ से एंटर, हमारे नॉस्ट्रल से एंटर करती, पासेस थ्रू द विंड पाइप, रीचेज अवर लंग। जस्ट रिवर्स हैपन व्हेन वी ब्रीथ आउट, एयर फ्रॉम द लंग्स पासेस थ्रू द विंड पाइप एंड कम्स आउट थ्रू द नोज। जैसे कि ये इसमें होता है, जैसे देखिए नॉस्ट्रल से हमारे गैस अंदर गई, नेसल कैविटी में गई, नेसल कैविटी से फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में गई और ब्रोंकाई से लंग्स में गई, इससे जाती है। अब इधर देखिए, ये देखिए आपके बॉडी की एक्टिविटी, ये आपका नेसल कैविटी है, नेसल कैविटी से आपके ये फेरिंग्स, ये कॉमन ओपनिंग होती है फेरिंग्स होते, लैरिंग्स, ये है लैरिंग्स, ये लैरिंग्स है, मीन्स ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड लैरिंग। वहां से ये ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया से ये लंग्स में गई, लंग से ये ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल्स में गई, यहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस मटेरियल्स होते हैं। तो वैसे ह्यूमन रेस्पिरेशन में हमारे नेसल कैविटी में फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ये हमारे पार्ट्स होते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन देखिए, इसमें हम आपको बता दें कि अलग अलग ब्रोंकियाई, अलग अलग लंग्स पार्ट्स होते हैं। नेसल कैविटी, ये देखिए हमारी नेसल कैविटी है, ये नेसल कैविटी है। इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव द, ये नेसल कैविटी है, इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव द माउथ कैविटी, ये हमारी माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी के ऊपर ही होती है। ओपन्स आउट थ्रू नॉस्ट्रल, ये हमारे नॉस्ट्रल, जो नॉस्ट्रल्स हैं ये नॉस्ट्रल्स से खुलती है। यहाँ से एयर कम्स इनटू द नेसल कैविटी, नॉस्ट्रल, नेसल कैविटी हेयर और सीलिया होते हैं, दे फिल्टर द एयर, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल प्लस माइक्रोब्स, फिल्टर होकर के वो, जिससे कि वो हमारे लंग्स में ना पहुंचे। इसके बाद फेरिंग्स क्या होते हैं? नेसल कैविटी के ही पीछे एक कॉमन ओपनिंग होती है। फेरिंग्स में विंड पाइप और आपका फूड पाइप दोनों एक साथ कुछ कॉमन पैसेज होता है। तो नेसल कैविटी में एयर पासेस थ्रू द फेरिंग, नेसल कैविटी से एयर फेरिंग्स में पास होती है। अब इसके बाद आता है विंड पाइप, ये देखिए ये हमारी ये नेसल फेरिंग, ये लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स होते कब, ये जो स्ट्रक्चर है इसी के पीछे हमारा फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग होता है। ये देखिए इसमें हम आपको दिखाएं, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये है हमारी नेसल कैविटी है और ये है हमारी ये बकल कैविटी, टंग से आती। तो ये जो फेरिंग्स आप ये देख रहे हैं, ये कॉमन ओपनिंग है दोनों के लिए। अब यहाँ पे फेरिंग्स से ये है हमारा ऑइसोफेगस, फूड पाइप में जाता है, और फूड पाइप है, ये है लंग। तो लंग्स पाइप की ये देखिए जो ओपनिंग होती है उसको हम लैरिंग्स कहते हैं। और जो एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर हमेशा खुला रहता है, लेकिन जब हम फूड को एनगल्फ करते हैं, व्हेन वी टेक फूड इनसाइड, तब ये इसको ऐसे, ये जो ऐसा फ्लैप लाइक, ये इसको ऐसे बंद कर देता है, जिससे कि खाना हमारे फूड पाइप में नहीं जाता है, खाना हमारे ऑइसोफेगस। सिर्फ जब हम खाना एनगल्फ करते हैं इनसाइड, व्हेन वी टेक इनसाइड द फूड, then only it is closed, otherwise it remains opens, right? हाँ, तो अब ये देखिए ट्रैकिया, जो नेक फ्रंट वुड पाइप टिल लंग्स एंड इज सपोर्टेड कार्टिलेज है, ये इसमें कार्टिलेज जो ये रिंग्स होती, तो ये जो रिंग्स होती हैं ऐसे ऐसे कप शेप्ड के ऐसे रिंग्स, ऐसे ये एक दूसरे के ऊपर लगी होती है, पूरी नहीं होती है, आधी आधी, जैसे ये कप शेप्ड है ये। तो इससे क्या होता है, ये ट्रैकिया हमारा स्ट्रेट होता है। इट नेक से फ्रंट में फूड पाइप में लंग्स से सपोर्टेड बाई कार्टिलेज है, इस तरह से कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ये जो आपको दिया है, ये यूं यूं ऐसे, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। इट कनेक्ट्स फेरिंग्स टू लंग्स एंड फॉर्म्स पैसेज टू एयर रिजर्व, तो इससे जो है लेयर लंग्स में एयर पास होती है, ट्रैकिया ये विंड पाइप कहलाता है। अब यहाँ से ट्रैकिया जाती है ब्रोंकाई में, ये देखिए आपके ब्रोंकियाई है, ये जो यहाँ की जो मेन बड़ी ओपनिंग्स होती है, ये ब्रांचेस, ये है ब्रोंकियाई, ये है ब्रोंकाई, ये है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कहाँ है?
ये जो दो ये हैं, ये जो मोटी मोटी हैं, ये इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, जो मोटी हैं। अब ये मोटी कई फर्दर पार्ट में डिवाइड होती है तो वो हो जाती हैं ब्रोंकियोल्स। छोटी ये है, मेन है ब्रोंकियाई। अब ये जो फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड तो ये हो जाती हैं ब्रोंक्यूल्स, ये पार्ट। और ब्रोंक्यूल्स में ही ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर एयर प्रेजेंट होते हैं, और इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स के आसपास कैपिलरीज होती हैं। तो इन कैपिलरीज से एक्सचेंज ऑफ गैस, तो ये जो कैपिलरीज होती हैं, जैसे ये ब्रोंकाई है, यहाँ पे हवा भरी हुई है, तो इसके आगे यहाँ पर आपकी कैपिलरीज होती हैं, ये जैसे ये कैपिलरीज है, तो इनमें इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये ब्रोंकाई होते हैं। Trachea divides into tubes, bronchi, और bronchi enters into the lungs and divide into a network of fine tubes, तो उनको bronchioles बोलते हैं. Air enters in the lungs through the bronchi and reaches to the air sac, तो बाद में ये आपके ये air sacs होते हैं, air sacs को ये alveoli कहते हैं. तो lungs, there are the two lungs, they are like spongy elastic bags present in the chest cavity protected by the rib cage. Lungs contain 300 million air sacs. Lungs enlarge when they get filled with the air and reduce in size when they, जब हम इनहेल करते हैं तो वो लंग्स फुल जाते हैं, जब हम बाहर निकालते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है. एयर सैक्स आर द प्लेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक, दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, जैसे ये हमने आपको दिखाया. अब डायफ्राम, इट इज अ लार्ज मस्कुलर शीट एंड फॉर्म्स द फ्लोर. ये है डायफ्राम शीट. ये मस्कुलर पार्टीशन होता है जो कि हमारी बॉडी को थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में डिवाइड करता है. ये है थोरेसिक कैविटी में लंग्स और हार्ट होते हैं, और एब्डोमिनल कैविटी में हमारे सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और अंदर. तो डायफ्राम लार्ज मस्कुलर शीट दैट फॉर्म्स फ्लोर, और इट रिलैक्सेस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एंड इज इनवर्ट कर्व चेस्ट मूव्स डाउन एंड फ्लैटन्स इनहेलेशन. चलिए इसको अभी हम देखते हैं. तो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है. ब्रीदिंग इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग. वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कर. तो ब्रीदिंग में जब एक्सहेलेशन, इनहेलेशन में क्या होता है, वी टेक एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हियर वी गिव आउट एयर फ्रॉम द रिब्स मूव्स अपवर्ड्स, अप एंड आउटवर्ड्स. ये देखिए, रिब्स मूव्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स इनहेलेशन में, ये अपवर्ड्स और बाहर की तरफ होती है. और इसमें एक्सहेलेशन में जब हम बाहर करते हैं तो ये डायफ्राम शीट हमारी ऊपर जाती है, तो और रिब्स अंदर की. ये देखिए, ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है. डायफ्राम मूवमेंट मूव्स अप, यानी कि ये मूव्स अप, ये डायफ्राम ऊंचा गया. तो ये जो लिप्स होती हैं, ये देखिए रंग से जाती है. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउन एंड फ्लैटन. जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, मूव्स डाउन एंड फ्लैटन. डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव्स अप टू ओरिजिनल कर्व्ड पोजीशन. ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें रिलैक्स होता है, इसमें फ्लैट पोजीशन होती है, इसमें कर्व फ्लैट, यानी आरामदायक सिचुएशन होता है. ये कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन, एंड व्हेन इट रिलैक्स जब हम गैस बाहर निकालते हैं, रिलैक्स होते हैं तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आता है. स्पेस इन द चेस्ट, जब फ्लैटन होता है तो हमारी चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है इंक्रीज होता है. इसमें देखिए, चेस्ट कैविटी जब हम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, और जब ये रिलैक्स होते हैं तो इसका वॉल्यूम जो कम होता है. वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है, गैस बाहर जाती है. वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, गैस बाहर से अंदर आती है. एयर रशेस इनटू द लंग्स, एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स. लंग्स में एयर, जो इनहेल्ड एयर होते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% होती है, नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली 70 है, और जो हम एक्सहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन 16.4%, यानी कि जो 4% ऑक्सीजन हुई, 4.5% लगभग हुई, वो हमने एब्जॉर्ब की हमारी बॉडी. कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.4 था, ये 4.4% होता है, नाइट्रोजन 79% होती है. तो ये आपने पढ़ा है कि इनहेल. तो ब्रीदिंग रेट चेंजेस अलोंग विद द एक्टिविटीज. ब्रीदिंग रेट, इट नंबर ऑफ टाइम्स रफर्स ब्रीदेड 1 मिनट. ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हेल्दी पर्सन का 15 to 18 विद पर मिनट जब हम बैठे होते हैं. ए ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन 1 एक्सहेलेशन. ड्यूरिंग ब्रीदिंग पर्सन इनहेल्स एंड एक्सहेल्स. हमने पहले इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया. ब्रीदिंग रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. जितने हमारी बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा होगी तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं. तो इंक्रीज्ड बॉडी एक्टिविटी मींस इंक्रीज्ड अमाउंट रिक्वायरमेंट. इसीलिए ब्रीदिंग रेट इंक्रीज मोर सप्लाई, more oxygen needed by the sun. तो breathing becomes slow when we sleep or feel drowsy. जब हमको ड्राउजी होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग, जैसे हम बैठे हैं आरामदायक पोजीशन, तो हमारी ब्रीदिंग रेट कम होती है. when breathing rate during exercise running, ये 20 to 25 breaths per minute बढ़ जाती है, और breathing during sleep ये 12 से 14 मिनट मतलब कम हो जाती है. तो during this activity
activity, not only does the breathing rate becomes faster but also breathes also becomes deeper to inhale more oxygen. फास्ट नहीं होती है बल्कि और हम ज्यादा डीप ब्रीथ करते हैं, डीप ब्रीथ कर से वॉल्यूम हमारा चेस्ट कैविटी का बढ़ता है जिससे हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं. ये देखिए जब बढ़ेगा तो हम ज्यादा गैस अंदर लेते हैं और ज्यादा और उसको इनहेल करके ज्यादा गैस अंदर ली तो ज्यादा हमारे अंदर लंग्स में ऑक्सीजन जाएगी तो ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. तो वन ब्रीदिंग इनहेल जो फास्ट है, ब्रीदिंग वॉकिंग में 15 तो 18 मिनट होती है. ब्रीदिंग रेट वाइल रनिंग 20 से 24 बार पर मिनट होती है. रेट वाइल स्लीपिंग ड्राउजीनेस होती है तो सबसे ज्यादा होती है रनिंग. जब हम दौड़ते हैं तो 20 से 24 मतलब 1 मिनट में, यानी कि हर सेकेंड्स में जो होता है हम हर 1 सेकेंड में जो ब्रीद अंदर हम इनहेल और एक्सेल करते हैं ब्रीथ को. तो जैसे यूज करते हैं, जैसे हम काउंट करते हैं, जैसे काउंट द नंबर ऑफ ब्रीथ योर फ्रेंड्स इनहेल 1 मिनट. अपने काम करिए कि ब्रीथ इनहेल कितनी 15 है, ओमकार ने 15 लिए थे. अब जैसे हम जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं तो जब हम नॉर्मल करें जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रीथ्स मिनट वाइल वॉकिंग, ये वॉक कर रहा है तो वॉक में करिए कितनी होंगी. अब दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में आप काउंट करिए कितने ब्रीथ्स पर मिनट. आस्क योर फ्रेंड्स टू काउंट है. तो जैसे देखते हैं नॉर्मल में जो होता है हमें 15 ब्रीथ करता है, आफ्टर वॉकिंग में 18, अगर दौड़ता है तो 20 बार करता है, आफ्टर रेस्ट 16 टाइम्स ब्रीथ करता है. तो ये इनहेल. तो जैसे ये सिंपल एक्सपेरिमेंट जैसे आपका मॉडल देव का दिखाया गया, यू टेक ए प्लास्टिक ट्यूब है, उसके ऊपर आप कॉर्क लगा दीजिए, कॉर्क में थिसल फनल क्लोज कर दे, वाई शेप्ड कॉर्क दोनों में. ये आपके लंग्स का काम करे और ये जो शीट होगी ये डायफ्राम का. टेक अवे. जब इस डायफ्राम को आप बाहर खींचते हैं तो बाहर खींचेंगे तो देखिए गुब्बारे फूल जाते हैं. When you mechanism pull the rubber sheet from the base downwards, what happens? Balloons will get inflated. Inflated यानी गैस इसमें जो है ऊपर से अंदर आए. The bottle gets increased, so the air from outside. और इसको जब आप छोड़ देंगे प्लेन हो जाएगा तो देखते हैं एयर बाहर निकल गई. तो रिलीज द रबर शीट. तो इससे क्या, दिस शोज दैट इट वी इन्वॉल्व्स द ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग अब जैसे स्मोकिंग में होता है, जब हम लोग लंग्स से स्मोक करते हैं तो इसमें देखिए लंग्स, स्मोकर के लंग्स जो होते हैं डैमेज्ड होते हैं. और जो ब्रीदिंग होते हैं देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ, क्योंकि जो पूरा ऑक्युपाइड हो जाता है, जो गैस के एक्सचेंज जो होते हैं, मटेरियल जो होती है वो बिल्कुल भी. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो एयर सैक्स में होती है, इनहेल्ड एयर रीचेस द एयर सैक्स व्हिच आर सराउंडेड बाय थिन कैपिलरीज. जैसा कि मैंने कहा जो हम इनहेल करते हैं एयर, ये देखिए थिन कैपिलरीज से हमारे सराउंडेड होते हैं. जब इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस व्हेन द एयर सैक्स, तो ब्लड टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन. एंड ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड सर्कुलेट्स द ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी. तो ऑक्सीजन बॉडी कीप अप बाय ए स्पेशल पिगमेंट हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिक्स होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है. हमारे जब ब्लड सेल्स में जाती है तो ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे देखिए ब्रीदिंग में इट इन्वॉल्व्स we take in order to take more. Yawning helps in taking a deeper breath thereby inhaling more. जैसे यानिंग, जब हम मतलब जमाई लेते हैं, यान करते हैं तो जब कस के जमाई लेते हैं यानी कि उस वक्त हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन है. जैसे इसमें देखिए ओवर breathing, it inhalation and exhalation. During inhalation air moves into the lungs, during exhalation air moves out. Transport of gases, जैसे ये आपका breathing है, inhalation exchange of the gases lungs में हो गया. अब इसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. अब जो ट्रांसपोर्ट, जब हमने ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और कार्बन है, तो जब ये ट्रांसपोर्ट, जब हमने ब्रीदिंग किया तो हमारा गैसेस ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन से ये हमारे गए हमारे बॉडी सेल्स में, सेल्स से हमारे ऑक्सीडाइज हुआ, ग्लूकोज से ब्रेकडाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला. तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स होकर गया, यहाँ से गैस से ट्रांसपोर्ट होकर के बॉडी से एक्सचेंज गया, वहां से वापस लंग्स में गया, लंग्स से वापस बाहर में. तो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड देयर बाय ब्लड, ऑक्सीजन ट्रांसफर्ड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स, एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट गैसेस यहाँ से टिश्यूज, एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से कार्बन जब ऑक्सीडाइज हुआ तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यूज थ्रू द ब्लड एंड इट गोज बैक टू द लंग्स. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट, ये सेल्स में होता है. ब्लड इनटू द लंग, इन द बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ब्लड से अंदर आती है और जब वो हमारा ऑक्सीडाइज हो गया और सेल से
फिर जब जो ऑक्सीडाइज हो जाता है फूड तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से डिफ्यूज आउट होती है, वो ब्लड में मिक्स कार्बिनो हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हीमोग्लोबिन मिक्स अप होकर एक केमिकल कंपाउंड बनाती, वो ब्लड के जरिए वापस लंग्स में। तो सेलुलर ये चीजें सेल में होती हैं, इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, को ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड बाय वेरियस बॉडी ब्लड. It takes place inside the cell. I hope everything is clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. It's back exercise. Already I have said, you can see it over there. There are in the I've some respiratory जैसे डिजीजेस चलिए और डिस्कस करते हैं. ब्रोंकाइटिस, ये वायरल इन्फेक्शन होता है जो एक्सपोजर केमिकल पॉल्यूशन के थ्रू होता है. इनमें जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई होते हैं हमारे एयर सैक्स होते हैं, वो जो होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग आ जाती है. ब्रोंकाई लेट्स टू द फ्रीक्वेंट कफिंग, समटाइम्स हैवी ब्रोंकाई, उसमें ग्रीनिश डिस्चार्ज, कफ भी होने लगता है. इट कैन बी अवॉइडिंग एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स बाय ट्रीटिंग इन्फेक्शन विद एंटीबायोटिक्स. अस्थमा, हाइपरसेंसिटिव ब्रोंक्यूल्स इन द लंग्स, एलर्जी होती है, केमिकल है, पॉल्यूटेंट्स है, तो पर्सन फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. दे में कांस्टेंट कफिंग और स्पैम्स इन द ब्रोंकियल, मतलब कांस्टेंट स्पैम्स होते हैं जिससे कि ब्रीदिंग हो नहीं पाती. अवॉइडिंग, जैसे डस्ट है, पॉलेंस है, स्मोक है, एलर्जी. आप देखते हैं ना जब बहुत ज्यादा धुआं भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो आपको ब्रीदिंग में ही प्रॉब्लम होती है. क्यों? जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बहुत डेंजरस होती है हमारे के, तो वो हमारे सेल्स के हीमोग्लोबिन को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता. न्यूमोनिया, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन दोनों हो सकते हैं. इसमें क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है एयर सैक्स में, तो एयर सैक्स में एयर की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी कम होता है. पर्सन हैवी और पर्सिस्टेंट फील करता है. एक्यूमुलेशन ऑफ जब लैक्टिक एसिड जो होता है मसल्स में, मसल एक होते हैं हमारे, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इंक्रीज, ऑक्सीजन डू नॉट हेल्प, तो हमारा एनारोबिक सेपरेशन होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में एक्यूमुलेट होती है. तो जब सेल्स में एक्यूमुलेट होती है तो जो होता है हमारे बॉडी एक और मसल्स होते हैं. स्नीजिंग क्यों होती है? जब हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस में कोई सॉलिड पार्टिकल जैसे डस्ट पार्टिकल, पॉलन गैस, स्मोक आ जाता है, हमारी बॉडीज को नहीं है, तो हमको स्नीजिंग आती है, हम चीखते हैं. वी स्नीज सो दैट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एक्सपेल आउट अनवांटेड पार्टिकल्स, दे आर गिवन आउट ऑफ द बॉडी. This is completed. Any doubt anywhere, ask me again. Ask me in my comment section, and please comment that supports me and also initiates me to give you the better videos. All right. Again, we will meet in the next video. Thank you.